नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी। देखते हैं नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी क्या है। बायो इकोनॉमी के बारे में आप ये समझ लीजिए कि बायो इकोनॉमी इज सच एन इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के लेवल पे जा करके हम न्यूक्लियर लेवल पे जा करके जो बदलाव करते हैं और उसके बाद उसका जो इकोनॉमिक यूज है उसको बायो इकोनॉमी बोलेंगे। नाउ देयर इज अ मिशन कॉल्ड नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी। ये कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया शिलोंग में लॉन्च। तो नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी वाज लॉन्च इन शिलोंग, मेघालय। कि आपको याद रखना है, ये है दिस इज पॉइंट नंबर 1 जो आपको याद रखना है। दिस वाज लॉन्च्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट IBSD किसके द्वारा लॉन्च किया गया? IBSD के द्वारा लॉन्च किया। और द पर्पज ऑफ द मिशन इज टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी by utilizing bioresources and create a large number of jobs at village। इसका उद्देश्य जॉब एट विलेज लेवल। आप इसको भी याद रखिएगा कि एक तो ये बायो रिसोर्सेज जो है गांव में जो रेजिड्यूज है उनको यूज हो जाए, और दूसरा उनको जो गांव के लोग हैं उनको जॉब भी मिल जाए। इसके अलावा आपको क्या दिमाग में पॉइंट रखना है कि ये जो IBSD है, ये IBSD किसके अंडर में है? ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में है एंड दिस अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो नंबर 1 पूछा जाने वाला है कि ये कहां लॉन्च हुआ। नंबर 2 जो पूछा जाने वाला है वो है कि ये रूरल इकोनॉमी में क्या परिवर्तन करेगा। तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट जॉब फॉर विलेज पीपल। एंड थर्ड इज कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रहा है। तो दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये हमें जानने की जरूरत है। देन दैट इज एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम। एथेनॉल ब्लेंडेड जो प्रोग्राम है इसमें ये सिस्टम बनाया गया है कि 10% जो चीजें हैं दैट इज आपकी जो पेट्रोलियम है उसमें 10% आप यूज करेंगे एथेनॉल। 2003 में शुरू किया गया, ठीक है। और एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो कि ये सिस्टम है पूरा लॉन्च किया किसके जरिए? यूनियन गवर्नमेंट के जरिए। एंड टू प्रमोट फॉर व्हाट? टू प्रमोट द यूज ऑफ अल्टरनेटिव एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स। इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो कि हमारी बहुत ज्यादा है। ऑयल पे डिपेंडेंसी अगर 10% हम मिक्स करने लगेंगे तो हमें बहुत सारा फायदा होगा। और ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है ये इन्हीं को ड्यूटी दी गई है कि ये 10% इसमें मिक्स करें। इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या काम किया है वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने क्या क्या काम किया है। नंबर 1 उन्होंने क्या किया है कि डिलीवर्ड प्राइस को फिक्स किया है। अगर कोई बंदा इनको बेचता है तो उसके जो डिलीवर्ड प्राइस है उसको फिक्स किया गया है। सेकेंड थिंग इज दैट कि ये फूड एंड नॉन फूड, ये नॉन फूड जो फीड स्टॉक्स हैं उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। एंड तीसरी चीज जो है वो है कि इस पे एक्साइज ड्यूटी हैज बीन वेव्ड ऑफ। इस पे एक्साइज ड्यूटी भी हटा ली गई है। तो नॉन फूड को भी इसमें यूज किया गया है। नाउ एथेनॉल ब्लेंडिंग। Now, ethanol blending is the practice of blending petrol with ethanol in order to reduce vehicle exhaust emissions, especially carbon monoxide। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जिसके एमिशन को काफी कम कर दिया जाता है। एंड एथेनॉल इज अ बायोफ्यूल। दिस इज अ बायोफ्यूल derived from sugar cane molasses, बाय प्रोडक्ट इन द कन्वर्जन ऑफ शुगर केन टू शुगर। आपको पता होना जब हम गन्ने का जूस निकाल लेते हैं जो उसका बचा होता है माल उससे हम बायो ऑयल बना सकते हैं। एंड दिस इज कंसीडर्ड एज रिन्यूएबल फ्यूल। तो पॉइंट इसको भी याद रखना है, पॉइंट इसको भी याद रखना है, पॉइंट इसको भी याद रखना है, राइट। एंड इसको भी याद रखना है एक्साइज ड्यूटी हैज बीन वेव्ड ऑफ। और क्या याद रखना है कि डिलीवर्ड प्राइस ऑफ एथेनॉल हैज बीन फिक्स्ड, इसको भी याद रखना है। नाउ नेक्स्ट कहां पे चलते हैं? सेकेंड जनरेशन एथेनॉल। व्हाट इज सेकेंड जनरेशन एथेनॉल? सेकेंड जनरेशन एथेनॉल इज अ फ्यूल दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ बायोमास। जो फर्स्ट जनरेशन था ये बायोफ्यूल, ये क्या है? ये शुगर से बनता है, वेजिटेबल ऑयल से बनता है, या अरेबल क्रॉप जो है उनसे बनता है।
लेकिन जो सेकेंड जनरेशन है ये रेजिड्यूस बनता है, इसको कहा इन्होंने लिग्नो सेल्यूलोजिक। इसमें बायोमास और वुडी क्रॉप से मिलता है, जो आपको पता होने चाहिए कि अगर जो दिल्ली में पोल्यूशन हुआ था, वो दिल्ली में पोल्यूशन का मेन कारण यही रेजिड्यूस थे जिनको आग लगाई जाती थी। इसलिए भटिंडा में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया ताकि हरियाणा और पंजाब के लोग इस रेजिड्यूस को बायो रिफाइनरी में भेज सके एंड पैसा भी कमा पाएंगे और पोल्यूशन भी कम होगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इज सेटिंग अप द प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है भटिंडा में किसने किया? एचपीसीएल ने इस प्रोजेक्ट को लगाया है। ये क्या काम करेगा? इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, ओके, एंड दिस पैडी स्टॉक जो बर्निंग होती है उसको भी कम करेगा। बायो रिफाइनिंग एट भटिंडा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग 10% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल इन पेट्रोल। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का 10% जो सिस्टम है वो इसके जरिए हम जो टारगेट है वो हम पूरा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।